1922 में एक 23 साल का लड़का शिमला के सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो यहाँ एक क्लर्क की नौकरी करना चाहता था, लेकिन होटल के गार्ड ने उसके अपीयरेंस को देखते हुए उसे अंदर तक आने नहीं दिया। उस समय किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आगे चल के यही लड़का न केवल इस होटल का मालिक बनेगा, बल्कि पूरे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस होटल चेन को बिल्ड करेगा। ये कहानी है दी ओबेरॉय होटल्स की। सो अगर आप भी शिवांशु अग्रवाल जैसे इस तरह की स्मूथ 3D एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चाहे आप एक बिगिनर हो या प्रोफेशनल, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप ये एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड हाँ, इस एनिमेशन को क्रिएट करने में मैंने जो भी रिसोर्स या जो भी एसेट्स यूज किए हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप ये एनिमेशन कैसे क्रिएट कर पाओगे। बस मैं आपसे रिटर्न में एक चीज डिमांड करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको ये एनिमेशन क्रिएट करने में कोई भी इशू ना आए। क्योंकि यार देखो, ऐसे लॉन्ग ट्यूटोरियल बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि मैं आपको एक अच्छा एडिटर बना सकूं। तो उसके लिए आपको ट्यूटोरियल पूरा और अच्छे से बैठ के देखना पड़ेगा। सो फोकस होकर इस ट्यूटोरियल को पूरा देखिए और सीखिए कि आप ये एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप इनटू आवर पीसी स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको आफ्टर इफेक्ट्स में एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। एंड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेनी है। तो मैं तो अपने उसी प्रोजेक्ट में एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लूँगा, बट आपको एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी होगी जिसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं इसको मेन नाम रख दूंगा और इसकी आपको डायमेंशन को 1920x1080 रखनी है। एंड इसके आप फ्रेम रेट को 24 FPS सेट कर सकते हैं। एंड इसकी ड्यूरेशन को आप 30 सेकंड रख सकते हैं और इसे हम कर देंगे ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेंगे 1922। तो इसके फॉन्ट को हम रख लेते हैं मॉन्स्टर आर्ट, या आप कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसको मॉन्स्टर आर्ट बोल्ड कर दूंगा। अब अपने टेक्स्ट को ओपन करेंगे एंड इसके एनिमेट वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्केल पे क्लिक कर देंगे और इसके स्केल को कर देंगे 0 और इसके रेंज सेलेक्टर को करेंगे ओपन, इसके एडवांस ऑप्शन को करेंगे ओपन, इसको ईज हाई को हम 20 कर देंगे एंड इसके ईज लो को 80 कर देंगे। इससे हमारी एनिमेशन जो होगी वो स्मूथ हो जाएगी थोड़ी सी। अब इसको ऑफसेट को हम 0 से 100 तक एनिमेट करेंगे तो अब देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिख रही है ये। अब हमने टेक्स्ट पे राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल पे जाएंगे और इसको एक ग्रेडियंट दे देंगे और इस ग्रेडियंट को करेंगे ओपन और यहाँ पे इसको एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम वाइट कर देंगे और इसको हम कर देंगे ब्लू। इसमें राइट क्लिक करेंगे एंड अगेन लेयर स्टाइल पे जाएंगे और इस पर ड्रॉप शेडो ऐड कर देंगे और इसके ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी हम 100 कर देंगे एंड परफेक्ट। तो हमारी फर्स्ट चीज़ कंप्लीट हो गई है जो टेक्स्ट एनिमेशन का पार्ट था। अब हम इसमें एक 3D सीन क्रिएट करेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम अपने फोटो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से और अपने टेक्स्ट को कर देंगे थोड़ा सा ऊपर और बैकग्राउंड में अपने मूविंग क्लाउड को ऐड कर देंगे और इसको हम थोड़ा स्केल डाउन कर देंगे अराउंड 50। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, लग रहा है ना कूल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सीन क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, हमारे पुअर मैन को। तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको हम थोड़ा राइट साइड में ले जाते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे और हल्का सा बड़ा कर देते हैं। यस, ये अब ठीक है। तो हमारा सीन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अब बस में थोड़ी मूवमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि अभी बहुत ही स्टैटिक है और इसमें कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा। तो उसके लिए हम पहले इन सबको 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। Ctrl+A प्रेस करिए और इनके 3D आइकन को इनेबल कर दीजिए। तो अभी सारी लेयर्स 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें राइट क्लिक करके एक न्यू कैमरा को ऐड करना है। तो आप मेक श्योर करना है जो आपका टाइप है वो 2 नोट कैमरा पे सिलेक्ट हो और बाकी चीज़ें अब ऐसे छोड़ देना, हमें उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे कर देंगे ओके। तो हमारा एक कैमरा ऐड हो चुका है इसमें। तो अभी के लिए हम चाहते हैं कि जो हमारा कैमरा है वो हमारे सिर्फ टेक्स्ट पे ही फोकस करे, मतलब हमारे टेक्स्ट पे बिल्कुल जूम रहे। उसको करने के लिए हमने कैमरा को टेक्स्ट की तरफ जूम करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हम अपने कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और डॉली टूवर्ड्स कर्सर टूल पे चले जाएंगे और अपने माउस में लेफ्ट क्लिक करके उसको हल्का ड्रैग करेंगे ऊपर की साइड। तो आप देखेंगे ये जूम हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा कैमरा आगे की साइड जा रहा है। परफेक्ट। तो बस इसी में हमें की फ्रेम ऐड कर देनी है। तो उसको करने के लिए हम अपने कैमरा वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे, इसके ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे और इसके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पोजीशन दोनों पे की फ्रेम लगा देंगे। एंड हम कुछ सेकंड्स आगे चले जाएंगे अराउंड 4 सेकंड्स और यहाँ पे भी की फ्रेम लगा देंगे और अगेन स्टार्टिंग वाले एक पॉइंट पे चले जाएंगे और अपने कैमरा को सिलेक्ट करके और उसको हम लेफ्ट माउस पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे। एंड मेक श्योर करना है कि आप डॉली टूवर्ड्स कर्सर टूल को सिलेक्ट करके रखो। तो इसको थोड़ा जूम इन कर देंगे और अब इसके लेफ्ट साइड वाले टूल पे चले जाना है जिसका नाम है पेन अंडर कर्सर टूल। उसको सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट होल्ड करके इसको थोड़ा नीचे की साइड ड्रैग करना है ताकि हमारा कैमरा ऊपर की साइड दिखे। तो यस, ये कुछ इस तरीके दिख रहा है। अब चाहे तो इसे और नीचे कर सकते हो, मैंने इसे और नीचे कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो बॉय भी है वो भी हमें रिवील होता हुआ दिख रहा है अब, और जो हमारा स्टार्टिंग वाला फ्रेम है वो भी सिर्फ हमारा 1992 को दिखा रहा है।
तो ये लग रहा है ना अच्छा। और अगर आप चाहें तो अपने बॉय को हल्का सा राइट साइड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी एनिमेशन है ये थोड़ी स्मूथ हो जाए, तो हम सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड में F9 प्रेस कर देंगे और चले जाएंगे अपने ग्राफ एडिटर में और पीछे वाले दोनों हैंडल को सिलेक्ट करेंगे, उनको ड्रैग करके हल्का सा आगे ले जाएंगे कुछ ऐसे। तो अब देखेंगे आपकी एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी। सो लग रहा है ना बढ़िया। तो ये मैं चाहता हूँ जो हमारे पुअर मैन है ये थोड़ा ब्लर हो रखा हो और हमारा होटल सिर्फ फोकस में हो। तो उसको करने के लिए तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप अभी एक गॉसियन ब्लर इफेक्ट डाल दो अपने होटल के ऊपर और उसको 0 से 100 पे एनिमेट कर दो, या फिर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन और मिलता है अपने कैमरा में फोकस का, तो हम उसको यूज करके भी इसमें ब्लर डाल सकते हैं और वो ब्लर बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। तो हम उसको देखते हैं आप कैसे कर सकते हैं। इसे कैमरा ऑप्शन को करना ओपन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, थोड़ा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे डेप्थ और फील्ड को ऑन कर देना है, मेरा ये ऑलरेडी ऑन है। और इसकी फोकस डिस्टेंस को हम एडजस्ट करेंगे और इस पर की फ्रेम लगा के हम चीजों को ब्लर और अनब्लर करेंगे। तो उसको करने के लिए हमें अपने कैमरा को 4 व्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक हम अपने सीन को 3 से 4 साइड से हम देख सके। तो उसको करने के लिए हम इसको 1 व्यू से 4 व्यू पे कर देंगे। तो अभी आपको देख के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस हमने अपने देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर वाले दोनों सीन जो हमारे हैं वो एक्टिव कैमरा व्यू है, जो हमारा कैमरा एक्चुअली अभी देख रहा है वो हमें ऊपर दिख रहे हैं दोनों। और इसे चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। और जो नीचे वाला लेफ्ट साइड वाला है ये टॉप व्यू दिखा रहा है हमें, जो भी हमारा सीन है वो बिल्कुल टॉप से दिखा रहा है। और जो हमारे सबसे लास्ट वाला फ्रेम है इसमें हम अपने सीन को बिल्कुल सामने से देख पा रहे हैं, बिल्कुल सामने से, ना कोई कैमरा एनिमेशन ना कुछ। तो अभी के लिए बट आप चाहते हो कि आप इस वाले सीन को लेफ्ट साइड से देखो या राइट साइड से देखना चाहते हो, तो हम अपने इस वाले व्यू को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्टिव कैमरा से लेफ्ट साइड पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपको जो भी दिखेगा वो लेफ्ट साइड से दिखेगा। तो ये सारी चीजें हम बस इसलिए करते हैं ताकि हम अपने सीन को लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से देख सके और उसमें एनिमेशन डाल सके हमारे अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए हम अपने कैमरा को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे टॉप वाले सीन को देखिए, मैं आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी समझा देता हूँ इस एनिमेशन के पीछे की, ताकि आपको 3D एनवायरनमेंट में काम करने में कोई भी दिक्कत ना आए। सो देखो, आप अपने होटल को सिलेक्ट करो, आपको दिख जाएगा आपके होटल वाली लेयर यहाँ पे। अब अपने टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करो, आपको दिख जाएगा वो टेक्स्ट लेयर भी यहीं पे ही है। अब आपको पुअर मैन को सिलेक्ट करना है, आपको पुअर मैन भी आपके इसी पॉइंट पे ही है। अब अपने कैमरा को सिलेक्ट करो आप। तो अभी आप देख सकते हो हमारा कैमरा है वो हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स के कितने पास है। तो जब हमारा कैमरा हमारे ऑब्जेक्ट के पास में होगा तो वो सारी चीज़ों को बड़ा बड़ा दिखाएगा। जैसा आप देख सकते हो हमें सब कुछ बड़ा बड़ा दिख रहा है, जो हमारा टेक्स्ट है और हमारा होटल हो सब कुछ बहुत ही लार्ज साइज में दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है हमें क्योंकि हमारा कैमरा हमारे सीन के बहुत ही पास में है। और जैसे जैसे आप अपने टाइम में आगे जाओगे तो आपको दिखता जाएगा कि आपका कैमरा पीछे होते जा रहा है और हमारा पूरा सीन हमें रिवील होता हुआ दिख रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जूम इन से जूम आउट कैसे हुआ और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी। तो अब मैं चाहता हूँ जो हमारा सीन है उसमें जो हमारा पर्सन है ये थोड़ा ब्लर हो जाए। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको ड्रैग करके हल्का सा आगे कर देंगे और मेक श्योर करना आप इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दो। मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर दूंगा और अपने सीन में और अंदर ले आऊँगा कुछ ऐसे। और इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं अराउंड 42। तो अब आप देखोगे कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा। सो आप कहोगे यार इसमें चेंज क्या हुआ। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें चेंज हुआ क्या है एक्चुअली में। अभी देखो अभी हमारे जितना भी सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे वो इस पॉइंट पे थे, इस वाली लाइन पे, बट अब हमारा जो ये पुअर मैन है वो हल्का सा आगे आ चुका है, बट इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ। तो अपने कैमरा को सिलेक्ट करो और इसके ऑप्शंस को ओपन करो एंड यहाँ पे आपको दिखेगा फोकस डिस्टेंस का ऑप्शन। तो अपने फोकस डिस्टेंस को आप आगे पीछे कर सकते हो। तो भी आप देखोगे कुछ आपको फ़र्क नहीं दिख रहा होगा। अपने एक्टिव कैमरा में आप देखो आपको कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा होगा अभी। ये इसीलिए क्योंकि हमारा जो अपर्चर लेवल है वो बहुत ही कम है। इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको अराउंड 120 कर देते हैं। तो अब अगर आप अपने फोकस डिस्टेंस को चेंज करोगे तो आपको चीज़ें ब्लर होती हुई दिखेंगी कुछ ऐसे। ये देखो अगर आप अपने टॉप व्यू वाले सेक्शन में देखोगे तो आपको ये लाइन मूव करते हुए दिख रही है फोकस डिस्टेंस वाली। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन जहाँ पे भी रहेगी वो चीज़ हमारे बिल्कुल शार्प दिखेगी और जहाँ पे ये लाइन नहीं रहेगी वो चीज़ हमारी ब्लर हो जाएगी। तो अभी हमारी जो फोकस डिस्टेंस वाली लाइन है वो हमारी होटल के ऊपर है, तो इसलिए हमारा जो होटल है वो आपको बिल्कुल शार्प दिख रहा होगा जैसे कि आप देख सकते हो हमारे एक्टिव कैमरा में। बट वही अगर हम अपने फोकस डिस्टेंस को अपने मॉडल पे ले आएँ कुछ ऐसे, तो अब आप देखोगे आपका जो होटल है वो आपको ब्लर होता हुआ दिख गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इसको हमें आगे करने का क्या पॉइंट था। बट और अगर मैं इसको आगे नहीं करता, सपोज़ करो मैं अपने मॉडल को वहीं इसी लाइन पे ही रखता, तो फिर मैं अपना फोकस डिस्टेंस क्या कुछ भी कर लूँ आगे पीछे कर लूँ
तो सब कुछ ब्लर और अनब्लर एक साथ ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अपने मॉडल को हल्का सा आगे कर दिया ताकि इन दोनों का डिस्टेंस चेंज हो जाए और मैं अपने फोकस डिस्टेंस पे की फ्रेम डाल के इसको ब्लर और अनब्लर कर दूं। तो ये था इसका पीछे का मोटिव। सो आप यहाँ से अपर्चर को बढ़ा के इसका ब्लर बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एंड यहाँ पे इसकी ब्लर की ओपेसिटी को और बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अभी आप देखो ये हमारा सब कुछ ब्लर हो रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा फोकस डिस्टेंस है वो भी हमारे होटल के ऊपर है। तो मैं इसको होटल के पास ले जाता हूँ कुछ ऐसे, और मैं ब्लर लेवल को और बढ़ा देता हूँ। और अपने ब्लर लेवल को बढ़ाने के लिए मैं अपने अपर्चर को इंक्रीज़ कर सकता हूँ अराउंड 150, और इसकी ब्लर परसेंटेज को भी इंक्रीज़ कर देते हैं अराउंड 120। तो जैसे हमारा पूरा सीन रिवील हुआ उस टाइम तक हमारा सब कुछ शार्प हो रखा है एक्सेप्ट हमारा मॉडल। सो अभी आप देखोगे आपको जो स्टार्टिंग वाला फ्रेम है उसमें भी आपको सब कुछ ब्लर दिख रहा है। तो ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आप देखोगे जो हमारी फोकस वाली लाइन है वो बहुत ही आगे जा चुकी है, तो हमारी चीज़ें सब कुछ जो भी हों ब्लर हो चुकी होंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने फोकस डिस्टेंस वाले स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे और हम अपने 4 सेकंड में चले जाएंगे और यहाँ पे भी की फ्रेम लगा देंगे और पीछे वाले की फ्रेम पे जाएंगे और इसकी फोकस डिस्टेंस को हम पास करके अपने होटल के ऊपर ले आएंगे, अपने होटल वाले डिस्टेंस पे ले आएंगे। तो अब देखोगे आपको सब कुछ शार्प दिखेगा एक्सेप्ट हमारा पुअर मैन। अब हम चाहते हैं कि हमारा पुअर मैन शार्प हो जाए और बाकी बैकग्राउंड जितनी भी चीज़ें वो ब्लर हो जाए। तो हम इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, हम अराउंड 5 सेकंड में जाएंगे, हम कुछ फ्रेम्स आगे जाके और अपने फोकस डिस्टेंस को हम शिफ्ट कर देंगे हमारे मॉडल के ऊपर। तो हम इसको ले आएंगे मॉडल के पास, और ये मैं आगे पीछे कर पा रहा हूँ अपने टॉप डाउन व्यू को देखकर। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने टॉप डाउन व्यू में देखा, और जैसे कि आप इस लाइन पे गौर करो और मुझे ये पता है कि जो ये चीज़ें हमारी मॉडल है तो मुझे अपने फोकस डिस्टेंस को इस तक लेके आना है। तो मैं इसको यहाँ तक लेके आ गया और आप देख सकते हैं आप सब कुछ पीछे वाली चीज़ें ब्लर हो चुकी है और हमारा मॉडल शार्प हो चुका है। तो है ना ये अमेजिंग। और हम कुछ फ्रेम्स अब आगे चले जाएंगे अराउंड 8 सेकंड पे, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे गार्ड को जो हमारे इस पुअर मैन को रोक रहा होगा कुछ ऐसे, और इसको भी हम 3D लेयर पे कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें मेक श्योर करना है जो भी हमारी गार्ड की पोजीशन है, आप अपने टॉप व्यू में देखिए, आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी गार्ड की पोजीशन है वो हमारे मॉडल के एक लाइन में ही रहे, तभी वो चीज़ हमें शार्प दिखेगी। बट अभी हमारा जो गार्ड है वो हमारे होटल वाले डिस्टेंस पे, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने टॉप व्यू में, जैसे कि अभी आप देख सकते हो हमें सिर्फ अभी 2 व्यू का ही काम पड़ रहा है, तो एक्टिव कैमरा का और एक टॉप व्यू का। तो अभी इन 4 व्यू को देखने के बजाय हम सिर्फ 2 व्यू में काम कर सकते हैं। तो हम इसको 4 व्यू से 2 व्यू पे कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा एक्टिव कैमरा टॉप व्यू ही हमें दिख रहा है। और आप ऑलवेज ध्यान रखना, आप जब भी कुछ भी काम करते हो तो आफ्टर इफेक्ट्स में आपका हाथ कंट्रोल एस पे हमेशा बैठना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी नहीं पता कि यार आफ्टर इफेक्ट कब क्रैश हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। तो आप हमेशा कुछ भी लाइक कॉम्प्लिकेट कर रहे हो तो हर 1-2 मिनट में या हर कुछ सेकंड्स में कंट्रोल एस दबाते रहा करो। तो अब हम अपने गार्ड को अपने पुअर मैन वाले डिस्टेंस पे ले आएंगे, तो इसको हम ड्रैग करके हल्का सा आगे कर देंगे अपने पुअर मैन वाली लाइन पे, और आप देखेंगे जो हमारा गार्ड है वो बिल्कुल शार्प हो चुका है, क्योंकि हमारा जो फोकस डिस्टेंस है कैमरे का वो अभी इस लाइन पे ही है देखो, तो इसीलिए वो सब कुछ शार्प दिखेगा जो भी उस लाइन में आएगा। तो हमने अपने गार्ड को इस पॉइंट पे ले आए हैं और इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे अराउंड 45, यस 45 ठीक है। और हम थोड़ा मैन को लेफ्ट साइड कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा बाहर हो रहे हैं हमारे भैया जी। इसको हम थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत छोटा हो रखा है। तो यार देखो ये ना सब आपके ऊपर ही है, आपको लाइक क्या चीज़ छोटी रखनी है क्या चीज़ बड़ी रखनी है, ये सब आपके ऊपर है। आपको जो विजुअली अपीलिंग लग रहा है, विजुअली आपको देखने में अच्छा लग रहा है, आप वही चीज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं टाइम टू टाइम चीज़ें अपनी एडजस्ट करता रहूँगा, तो आप भी कर सकते हो एनिमेशन बनाते टाइम। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी बनाया वो पत्थर की लकीर है आप उसको चेंज ही नहीं करोगे, आप थोड़े टाइम में उसमें चेंजेस कर सकते हो अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग। तो अपने गार्ड को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हल्का सा लेफ्ट कर देंगे, और हम चाहते हैं जो हमारा गार्ड है वो हमें नीचे से ऊपर आता हुआ दिखे। तो उसको करने के लिए हम इसकी पोजीशन पे की फ्रेम लगा देंगे। अपने इसको गार्ड को सिलेक्ट करिए, अपने कीबोर्ड पे P दबाइए और इस पर हम पोजीशन में की फ्रेम लगाएंगे कुछ ऐसे नीचे से, और इसके हम वाई एक्सिस को ड्रैग करके नीचे कर देंगे कुछ ऐसे, परफेक्ट। और दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करिए, अपने कीबोर्ड पे F9 प्रेस करिए, ग्राफ एडिटर में जाइए और इसको थोड़ा ड्रैग करके पीछे कर दीजिए कुछ इस तरीके से, तो हमारी एनिमेशन थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। और यार अगेन बोल रहा हूँ कंट्रोल एस दबाते रहना तो भी अपने रेंडर को फुल से क्वार्टर या थर्ड पे कर सकते हो ताकि आप उसको जल्दी प्रीव्यू देख सको, ठीक है। तो अभी हमारा नीचे से ऊपर आता दिख रहा है हमें, तो हमारी एनिमेशन बन गई है अभी यहाँ तक। तो अभी आप कुछ सेकंड्स और आगे जाओगे तो आपको आपका स्काई गायब होता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन इतनी थी। तो इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे कंट्रोल D दबा के, और डुप्लीकेट वाले को हम थोड़ा आगे कर देंगे कुछ ऐसे, तो हमारा स्काई हमें यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो हम इसमें एक चीज़ और करेंगे, जब हमारा फोकस चेंज हो रहा है हमारे होटल से हमारे मॉडल के ऊपर, तो उस टाइम अपने इस टेक्स्ट को गायब कर देंगे इसकी ओपेसिटी पे की फ्रेम लगा के, और इसकी ओपेसिटी हम 100 से 0 कर देंगे
और ये हो जाएगा डिसअपीयर। और इसको आप राइट से कट भी कर सकते हो, ऑल्ट राइट ब्रैकेट क्लिक करके, तो इसलिए हमें इतना ही दिखेगा। और आपको कुछ सेकंड्स आगे चले जाना है और इन सभी चीज़ों को राइट से कट कर देना है। तो आपको अपने गार्ड को और अपने पुअर मैन को राइट साइड से कट कर देना है, तो अब हमें नहीं दिखेंगे। और अपने होटल को भी राइट साइड से कट कर देना है, क्योंकि अब हमें अपने पुअर मैन को फ्रंट साइड से दिखाना है और अपने गार्ड को बैक साइड से दिखाना है, क्योंकि अब हमें अपने सीन को फ्लिप करना है। तो जब अपनी चीज़ों को फ्लिप करेंगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अब हमें होटल नहीं दिखेगा, अब हमें रोड दिखेगी और हमें अब गार्ड का बैक साइड दिखेगा एंड अब पुअर मैन का फ्रंट साइड दिखेगा। तो हम इसमें रोड साइड की इमेज ऐड कर देंगे कुछ ऐसे। अब अपने एक्टिव कैमरा में देख सकते हो इसको, और इसको अगेन 3D लेयर में कन्वर्ट कर देना है। तो अभी आप देखोगे जैसे ही आपने इसको 3D लेयर में कन्वर्ट किया ये ब्लर हो गया। और ब्लर होने का रीज़न क्या था, आप अपने कैमरा को सिलेक्ट करो, आपको दिखेगा कि आपका जो फोकस डिस्टेंस है वो इस पॉइंट पे है। आप अपने टॉप व्यू में देखना, आपका फोकस डिस्टेंस है जो वो यहाँ पे है, बट आपकी जो इमेज है वो पीछे है, तो इसलिए वो ब्लर हो रखा है। ठीक है, तो जो भी आपकी चीज़ें वो आपके साथ के साथ क्लियर होनी चाहिए। अब अपने पुअर मैन को ऐड करेंगे और अपने गार्ड के बैक साइड को भी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लर रखना है, तो अपने रोड साइड को तो वहीं पर रहने दो जहाँ पे वो है, बट जो आपके जो मॉडल्स हैं उनको आपको ड्रैग करके आगे करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा फोकस डिस्टेंस है वो आगे की साइड है अभी। तो इनको हम ड्रैग करके आगे ले आएंगे कुछ ऐसे, जब तक कि शार्प ना हो जाए पूरा। आप इसको थर्ड से फुल भी कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका फोकस डिस्टेंस कहाँ पे है अभी। तो ये भी हल्का सा पीछे थे, तो ये आपको लाइक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका फोकस डिस्टेंस कहाँ पे है, आपको उसी जगह पे उस चीज़ को लेके आना है। सो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे फोकस डिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। तो अब इन दोनों को हम साइज छोटा कर देंगे अराउंड 50 एंड इन दोनों को हम थोड़ा नीचे कर देंगे कुछ ऐसे। अपने गार्ड को हल्का सा राइट साइड, अपने पुअर मैन को हल्का सा लेफ्ट साइड, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हो। तो भी देखो कि हमारा जो ट्रांजिशन है ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए एक बीच में ट्रांजिशन ऐड कर देंगे एनिमेशन कंपोजर का ही। और अगर आपको नहीं पता यार एनिमेशन कंपोजर कैसे इंस्टॉल होता है, तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है हमारे चैनल के ऊपर, तो आप जाकर उसे देख सकते हो और उसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया एक्सटेंशन है, आप इसमें बहुत सारे ट्रांजिशन टेक्स्ट इफेक्ट्स एक्सेस कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको स्टार्टर प्रीकॉम में जाना है और ट्रांजिशन पे जाना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रांजिशन दिखेंगे। तो हमें एक बहुत ही स्मूथ सा सटल सा ट्रांजिशन इसमें लेना है। तो अभी हम इसमें, तो आप चाहो तो यहाँ से लेंस फ्लेयर ले सकते हो, ये स्मूथ ट्रांजिशन है बहुत ही। और आप चाहो तो खुद की ट्रांजिशन क्रिएट भी कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे लेंस फ्लेयर ले लेता हूँ, इसको ऐड पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ट्रांजिशन लग चुकी है। अभी हम इन दोनों को हल्का सा लेफ्ट साइड कर देंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में कुछ बबल्स ऐड करने हैं। तो उन बबल्स को ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस बना दिया है, यहाँ पे राइट साइड में, अपर साइड में। अब हम देखते हैं कि हम वो SMS पॉप इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने शेप टूल पे चले जाना है, देन यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है एंड आपको इलिप्स टूल पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं इसको 2 व्यू से 1 व्यू पे कर देता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी। और यहाँ पे मैं इलिप्स ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपका फिल इनेबल हो और इसका कलर वाइट हो एंड आपका स्ट्रोक डिसेबल। एंड आपको उसको सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड का कंट्रोल ऑल्ट होम दबाना है, इससे हमारे इलिप्स का एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। तो अभी हमारी शेप बन चुकी है, बट अभी ये दिखने में उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको हम ठीक करते हैं। इसको ड्रैग करके हम थोड़ा नीचे कर देंगे। तो इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और इसके लेयर स्टाइल पे जाएंगे और इस पर ग्रेडियंट ओवरले ऐड कर देंगे एंड इसी ग्रेडियंट ओवरले को ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड इसको लीनियर से हम कर देंगे रेडियल पे एंड इसकी ओपेसिटी हम अराउंड 70% कर देंगे और इसके स्केल को हम अराउंड 150 कर देंगे। अब हम अपने ग्रेडियंट के कलर को चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको एडिट ग्रेडियंट में क्लिक करना है और इसको ब्लैक से हम इसको कर देंगे ग्रे पे कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगेन हमने शेप लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे लेयर स्टाइल पे और इसमें ऐड कर देंगे बेवल एंड एम्बोज और इसके बेवल एंड एम्बोज ऑप्शन को ओपन करेंगे और इसके डेप्थ को अराउंड हम कर देंगे 40% एंड इसके साइज को हम कर देंगे अराउंड 80। तो लेकिन बहुत ही बड़ा हो चुका है, आप चाहे तो इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे अराउंड 50 कर दूँ, 50 ठीक लग रहा है। और इसके हम सॉफ्टन को इंक्रीज कर देंगे अराउंड 15, तो ये अच्छा लग रहा है। अगेन हम शेप लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे और इनर शैडो ऐड कर देंगे और अपने इनर शैडो को ओपन करेंगे और इसका एंगल हम अराउंड चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इसके हमने शैडो को इस साइड कर दी है एंड इसकी ओपेसिटी हम बहुत ही कम कर देंगे अराउंड 20% और इसके डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर देंगे अराउंड 15 और इसके हम साइज़ को इंक्रीज कर देंगे ऑलमोस्ट 50 तक। तो ये अब बहुत ही स्मूथ हमारी शेप बन चुकी है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अब हम इसको 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, इस पे इसके 3D आइकन ओके करके। तो ये अभी अगेन ब्लर हो चुका है क्योंकि ये हमारे बैकग्राउंड के साथ अटैच हो रखा है। तो हमें इसको अपने मॉडल्स के पास लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको 1 व्यू से 2 व्यू पे जाएंगे और हम शेप लोगो सेलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करके आगे कर देंगे कुछ यहाँ पे। तो ये हमारे मॉडल के पास अब आ चुका है। अब इसको चाहे तो इसको थोड़ा स्केल डाउन कर सकते हो, तो मैं इसको अराउंड 50 कर देता हूँ और इसको हम ड्रैग करके इसके सर के पास ले आएंगे। अब इसको हम 0 से 50 तक एनिमेट करेंगे।
तो इसके हम स्केल पे की फ्रेम लगाएंगे और कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे और अगेन एक की फ्रेम लगाएंगे एंड पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसको कर देंगे 0 एंड दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे F9 प्रेस कर देंगे। तो ये कुछ हमें ऐसा एनिमेट होता दिख रहा है। बट अभी आप देखेंगे ये जो इसका स्केल अप हो रहा है वो बिल्कुल सेंटर से हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं सेंटर से बिल्कुल छोटा और बड़ा हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि वो इस कॉर्नर से छोटा बड़ा हो। तो उसके लिए हमें इसके एंकर पॉइंट को इस कॉर्नर में शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और इसको 3D लेयर से अन3D लेयर करेंगे एंड अपने कीबोर्ड पे Y प्रेस करेंगे और इसके एंकर पॉइंट को हम ड्रैग करके इस कॉर्नर में कर देंगे और अगेन सिलेक्शन टूल में चले जाएंगे और इसको 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे अगेन। और ये अगेन पीछे जा चुका है तो इसको ड्रैग करके आगे कर देंगे कुछ ऐसे। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। और अब चाहे तो इसको स्केल थोड़ा और कम कर सकते हो, तो मैं इसे अराउंड कर देता हूँ 45। तो अब देखेंगे आपको कॉर्नर से स्केल अप होता हुआ दिखेगा कुछ ऐसे। तो हम इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना देंगे Ctrl+D प्रेस करके और इसको ड्रैग करके ऊपर कर देंगे कुछ ऐसे। और इसका हम साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको ड्रैग करके हल्का सा आगे कर देंगे एंड इसका हम साइज कर देंगे अराउंड 55। और इसकी हम एक डुप्लीकेट लेयर और बनाएंगे, इसको ड्रैग करके आगे करेंगे और इसकी पोजीशन थोड़ी ऊपर करके राइट साइड कर देंगे कुछ ऐसे। तो लेकिन टोटली आपके ऊपर है, आप इसकी पोजीशन कैसे रखना चाहते हैं। जैसा भी आपको अच्छा दिखने में लगे वो आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे, तो आपको इसके साइज़ को और इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। एंड मैंने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट यूज़ करा है उसका नाम है A750 Sans CD एंड डोंट वरी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हमारा बन चुका है। तो हम चाहते हैं कि हमारे SMS के साथ ही बड़ा होता हुआ दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर आप इन तीनों को प्रीकॉम करके इसको स्केल 0 से 100 कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे नल ऐड कर दूंगा, क्रिएट राइट क्लिक करके न्यू एंड एक नल ऑब्जेक्ट। इस नल ऑब्जेक्ट को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे, उसको ड्रैग करके अगेन अपने मॉडल्स के पास ले आएंगे और इस SMS के पास कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आ चुका है और इसको हम लेफ्ट साइड से कट कर देंगे एंड हम इसको उठा के इस कॉर्नर पे ऐड कर देंगे। अब हम इन तीनों को पेरेंट कर देंगे अपने नल ऑब्जेक्ट से, अपने एलिप्स को और अपने दोनों टेक्स्ट को। तो उसको पेरेंट करने के लिए आपको इसके पिक को ड्रैग करना पड़ेगा नल ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से। तो चाहे तो एलिप्स पे से उसके स्केल की की फ्रेम्स को हटा सकते हैं। अब हमने नल ऑब्जेक्ट पे की फ्रेम लगाएंगे, तो इसकी स्केल की प्रॉपर्टी को ओपन करते हैं और इस पर की फ्रेम लगाते हैं और कुछ फ्रेम्स आगे जाते हैं एंड अगेन इस पर की फ्रेम लगाते हैं और पीछे जाके इसको कर देते हैं 0 और इसको हम दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब 0 से 100 तक कुछ ऐसे एनिमेट हो रहा है, हमारा टेक्स्ट भी और हमारे शेप भी। एंड हम इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके थोड़ा पास पास कर देना, ये भी बहुत ही दूर हो रखी है। तो हम इसको ड्रैग करके थोड़ा क्लोज कर देंगे ताकि ये एनिमेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। अभी एनिमेशन में बहुत स्लो लगेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैसेज की एनिमेशन बन चुकी है, तो ये कितनी अच्छी लग रही है, राइट। तो हम चाहते हैं जैसे ही हमारा SMS पॉप करे वैसे ही हमारा पूरा बैकग्राउंड रेड में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि हम दिखा सकें जो हमारे गार्ड ने बहुत ही गलत बोला हमारे पुअर मैन को, उसको दिखाने के लिए हम पूरे बैकग्राउंड को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इमोशन भी जुड़ सके इस सीन के साथ। तो उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने रोड साइड वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, अपने टाइमलाइन पर राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर देनी है और उसको ड्रैग करके हमें अपने रोड साइड के ऊपर वाले लेयर पे डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रोड वाली लेयर ही है और इसके जस्ट ऊपर मैंने एडजस्टमेंट लेयर डाल दिया है और इसके ऊपर इफेक्ट ऐड कर देंगे फिल। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ रेड हो चुका है। हम ये नहीं चाहते कि ब्लेंड मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई पे कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा बिल्कुल डेंजरस लुक आ चुका है बिल्कुल ही। तो इसको हम 0 से 100 तक एनिमेट कर देंगे। तो इसको हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी को ओपन करेंगे, की फ्रेम लगाएंगे, इस की फ्रेम को आगे भेजेंगे और इसको भी कर देंगे 0। तो आप देखेंगे कि आपको ये रेड होता हुआ दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। लग रहा है ना डेंजरस। एंड आपको ध्यान रखना है जो आपके एडजस्टमेंट लेयर है वो आपके मॉडल्स और आपके SMS के नीचे होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इनको अपने मॉडल और अपने SMS के ऊपर कर दोगे तो हमारे मॉडल्स भी रेड हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके नीचे ही हो। तो जैसे कि आप ये एनिमेशन देख सकते हैं ये बहुत ही स्टैटिक लग रही है, हमारे इस एनिमेशन में कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो इसमें मूवमेंट डालने के लिए हम अपने कैमरे में थोड़ा जूम इन इफेक्ट डाल देंगे जिससे कि इस एनिमेशन में थोड़ी सी मूवमेंट आ जाए। तो उसके लिए हम अपने कैमरा को सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ को करेंगे ओपन और जहाँ से हमारा सीन शुरू होता है, तो जैसे कि हमारा ये सीन यहाँ से शुरू था, हमारे सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने ऐड किए थे, तो उस पॉइंट में चले जाना है और अपनी जूम वाली प्रॉपर्टी की स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देना है, जिससे कि यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और जहाँ तक ये एनिमेशन हम चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन 10 सेकंड से लेके 14 सेकंड तक रहे, तो लाइक मैं इसको अराउंड 15 सेकंड पर चले जाता हूँ और इसको मैं हल्का सा जूम इन कर देता हूँ कुछ इस तरीके से।
ये जूम इन हो जाएगा थोड़ा। और अब अपने एसएमएस को थोड़ा पास कर देते हैं, ये बहुत ही कॉर्नर में जा चुके हैं। तो इन सबके हम पोजीशन को ड्रैग करके हल्का सा लेफ्ट साइड कर देंगे। एंड आप मेक श्योर करना जब आप जो हमारे इस वाले एसएमएस को आप पोजीशन को चेंज करोगे तो ये हमारे पेरेंट नल से लिंक है, तो आपको अपने नल ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना है, ना कि इस वाले एसएमएस की पोजीशन को चेंज करना है। तो अगेन इसमें थोड़ा ज़्यादा और जूम दे देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में थोड़ी जूम इन वाली एनिमेशन आ चुकी है। तो हम इसको फुल से अराउंड क्वार्टर पे कर देते हैं जिससे कि थोड़ा फास्ट प्ले हो। अब ये हमारा सीन थोड़ा हैवी हो चुका है तो ये बहुत ही स्लो प्ले हो रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं जूम इन इफेक्ट लग चुका है कुछ ऐसे। अब हमें क्या करना है, हमें एक और न्यू सीन क्रिएट करना है। तो हम अराउंड चले जाएंगे इस टाइम स्टैम्प पे और यहाँ पे हम न्यू सीन ऐड करेंगे, न्यू सीन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम अगेन होटल को ऐड करेंगे जो हमने सबसे स्टार्टिंग में ऐड किया था, और इसको हम ड्रैग करके हल्का सा नीचे कर देंगे और इसके हम पीछे अपने स्काई को ऐड कर देंगे और इसका हम स्केल को कम कर देंगे अराउंड 50%। और अभी हम एक ट्री की PNG को ऐड करेंगे और इसके स्केल को हम थोड़ा कम कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसको हम ड्रैग करके अराउंड बिल्कुल कॉर्नर पे ले जाएंगे। इसको हम अपने फ्रेम के बिल्कुल कॉर्नर में ले जाते हैं। हम इसको एक एज अ ट्रांजिशन यूज़ करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि इस सीन में आ गया अचानक से, तो सबसे पहले हम इन तीनों को सिलेक्ट करके 3D लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी सब कुछ ब्लर हो रखा है क्योंकि हमारा जो फोकस डिस्टेंस है वो इस पॉइंट पे है अभी, तो हम सबको थोड़ा पास कर देंगे। तो इन सभी को हम ड्रैग करके अपने फोकस डिस्टेंस के पास कर देंगे जो कि इस पोजीशन पे है। तो हम इनको ड्रैग करके आगे ले आएंगे कुछ ऐसे। तो अभी ये बिल्कुल शार्प दिख रहा है बट ये थोड़ा फट रहे हैं क्योंकि हमने इसको क्वार्टर पे कर रखा है। आप फुल पे करेंगे तो आपको शार्प दिखेंगे बट ये बहुत ही बड़े हो चुके हैं, तो इनको थोड़ा छोटा कर देंगे कुछ इस तरीके से। अपने ट्री की पोजीशन को थोड़ा फिक्स कर देते हैं, ये बहुत ही बाहर जा चुका है। अब हम एक नल ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, न्यू नल ऑब्जेक्ट, इसको भी 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे और अपने नल ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके इस वाले डिस्टेंस पे ही ले आएंगे। तो इसको आगे ले आएंगे कुछ ऐसे और इसको हम ड्रैग करके अपने सीन के कॉर्नर में कर देंगे कुछ इस तरीके से। और हम तीनों को पेरेंट कर देंगे अपने नल ऑब्जेक्ट से और फिर नल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे, P एंड R को पोजीशन एंड ओरिएंटेशन में कीफ्रेम लगा देंगे, इसको ड्रैग करके आगे कर देंगे। अब इसकी पोजीशन को हम लेफ़्ट साइड करेंगे और इसकी ओरिएंटेशन को हम कुछ ऐसे कर देंगे, कुछ ऐसे घुमा देंगे और इसकी हम पोजीशन को और इस साइड ड्रैग कर देंगे। तो अभी के लिए हम अपने ट्री को थोड़ा हल्का सा लेफ्ट साइड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसको हम अगेन फुल से क्वार्टर पे कर देते हैं तो अभी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और दोनों कीफ्रेम को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे F9 प्रेस करना है और अगेन ग्राफ एडिटर पे जाना है और इसको थोड़ा हम इस तरीके से अपने ग्राफ को बना देंगे। दोनों पीछे वाले हैंडल को सिलेक्ट करके हमने थोड़ा आगे कर दिया और यहाँ पे देख सकते हैं आपको थोड़ा रेड रेड दिख रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए अपने स्केल को, अपने स्काई को थोड़ा और बड़ा कर देंगे अराउंड, इसको हम कर देंगे अराउंड 35। तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आप देखेंगे कि ये बहुत ही पता चल रहा है कि कुछ इधर से उधर आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं एनिमेशन बन चुकी है। तो हमने इसमें नल ऑब्जेक्ट इसलिए ऐड किया था ताकि हम इस पूरे सीन को लेफ्ट से राइट अपने सीन में लेके आए और रोटेशन के साथ, तो वो नल ऑब्जेक्ट के साथ ही हो पाता। अब आप देखेंगे उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा क्योंकि इसमें मोशन ब्लर नहीं आ रहा। तो हम अपनी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए दबा के और इनका मोशन ब्लर ऑन कर देंगे। तो अभी आपको इसमें एक मोशन ब्लर आ जाएगा कुछ ऐसा। और इन दोनों की फ्रेम्स को आप थोड़ा पास भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए, ये बहुत ही स्लो हो रहा था। और अब इन दोनों को ग्राफ एडिटर में जाके इन दोनों की फ्रेम्स को कुछ, इन दोनों हैंडल्स को और क्लोज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमें कुछ एनिमेशन ऐसे दिखेगी। इसको हम नल ऑब्जेक्ट को लेफ्ट से कट कर देंगे। तो अब देख सकते हैं हमारा ये सीन कुछ यहाँ पे आ चुका है ऐसे। तो हमारी एनिमेशन ऑलमोस्ट बनने ही वाली है क्योंकि इसमें हमने मेजर सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट कर ली हैं। तो बस यहाँ पे हमें बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद हमारी एनिमेशन बन जाएगी। तो हमें कुछ सेकंड्स आगे चले जाना है अराउंड 60 सेकंड पे और यहाँ पे हमें एक रिच मैन को ऐड कर देना है। तो उसको हम ड्रैग कर देंगे अपने टाइम लाइन में और इसको 3D लेयर में कन्वर्ट करेंगे और अगेन इसको सारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ मैच करेंगे कुछ ऐसे। तो अभी ये दिख नहीं रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस पे आ चुका है बट ये विजिबल नहीं है। बट अगर आप अपने टॉप व्यू को थोड़ा जूम करोगे और आप देखोगे क्योंकि जो हमारा मॉडल है वो अभी हमारे बैकग्राउंड वाली लेयर के पीछे है। जैसे होटल को आप सिलेक्ट करो तो हमारी होटल की लेयर यहाँ पे है और हमारा जो रिच मैन है इसके पीछे है, तो इसलिए वो हमें दिख नहीं रहा। तो इसको मैं ठीक करने के लिए हमें अपने मॉडल को इससे ड्रैग करके आगे करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो वो देख सकते हैं हमें दिख रहा है। तो इसको मैं ड्रैग करके हम थोड़ा सा और आगे कर देंगे ताकि हमारे बैकग्राउंड और हमारे मॉडल के बीच में थोड़ा गैप आ जाए। तो हम इसको यहाँ पर कर देते हैं इतना आगे। तो इसको हम थोड़ा स्केल डाउन कर देते हैं, इसको हम ड्रैग करके हल्का सा नीचे कर देते हैं कुछ ऐसे। तो हमें इसमें एक इन एनिमेशन डालनी है कि ये बहुत ही बड़े से छोटा होता हुआ दिखे। तो उसको करने के लिए हम इसमें पोजिशनल की फ्रेम डाल देंगे। हम इसकी पोजिशनल की फ्रेम लगाएंगे और कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे और अगेन इस पर की फ्रेम लगाएंगे और पीछे वाले की फ्रेम में जाएंगे और इसको हम ड्रैग करके बहुत ही आगे कर देंगे कुछ ऐसे।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसको इतना आगे कर दिया है। तो ये हमारे कैमरा के बहुत ही पास आ चुका है और ये हमारे कैमरा के बहुत ही पास से दूर जा रहा है, तो इसलिए हमें छोटा होता दिख रहा है। को अब जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये हमारा कैमरा है, ये हमारा कैमरा यहाँ पे है और जो हमारे ऑब्जेक्ट है हमने उसको अपने कैमरे के इतने पास कर दिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। जैसे कि आप हम अपने कैमरा को सिलेक्ट करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है और हमारा कैमरा ये रहा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारे कैमरे के बहुत ही ज़्यादा पास है, इसलिए हमें वो बहुत ही बड़ा दिख रहा है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये हमारा ऑब्जेक्ट पीछे जाता जा रहा है, तो इसलिए हमें वो छोटा दिख रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। अगर आप रियल लाइफ में भी कोई चीज़ देखोगे, अगर वो कैमरा के बहुत ही ज़्यादा पास है तो बहुत ही बड़ी दिखेगी, और जैसे वो ऑब्जेक्ट कैमरे से दूर जाते जाएगा वो हमें और छोटी होता दिखेगा। तो वही रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये हमारे सीन में आ चुका है, बट अगर आप अभी देखेंगे ये हमें ब्लर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस डिस्टेंस वो हमारे बैकग्राउंड पे है, वो हमारे मॉडल के ऊपर नहीं है। तो हमें अपने फोकस डिस्टेंस को अपने मॉडल के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने कैमरा पे जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को करेंगे ओपन, और इसके फोकस डिस्टेंस पे हम लगाएंगे की फ्रेम, और इसको हम कुछ फ्रेम्स आगे जाएंगे अपने फोकस डिस्टेंस को अपने मॉडल पे ले आएंगे। तो जैसे कि फोकस डिस्टेंस हमारे इस पॉइंट पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी फोकस डिस्टेंस यहाँ पे है अभी। तो इसको ड्रैग करके हमें अपने मॉडल के पास ले आना है, जो कि हमारा मॉडल यहाँ पे है अभी। तो हम आगे जाएंगे और अपने फोकस डिस्टेंस को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं और अब इसे एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इससे कुछ ऐसे कर दूंगा, तो अभी आप देखेंगे आपका जो मॉडल है वो बिल्कुल ही शार्प हो चुका है और हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, राइट। और इन दोनों को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड F9 प्रेस कर देना। तो लग रहा है ना ये अच्छा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ये एनिमेशन भी बन गई है ऑलमोस्ट। सबसे पहले तो हमने रिच मैन की एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ बनाएंगे। दोनों की फ्रेम सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे F9 प्रेस करेंगे और ग्राफ एडिटर में जाके इन हैंडल को आगे कर देंगे, तो ये हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब ये बहुत ही स्टैटिक लग रही है एनिमेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है। तो इसमें अगेन मूवमेंट डालने के लिए हम अपने कैमरे में जाएंगे, जूम पे की फ्रेम लगा देंगे। तो हमें अगेन उस पॉइंट पे जाना है जहाँ पे ये सीन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे ऑलरेडी एक की फ्रेम लगी हुई है, तो यहाँ पे की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम अराउंड चलेंगे 18 सेकेंड्स पे और इस पर हम थोड़ा और जूम इन डाल देंगे कुछ इस प्रकार। तो इसमें अब एक एनिमेशन आ जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप फोकस वाली एनिमेशन को हल्का सा पीछे कर देना ताकि मॉडल के साथ ही साथ वो इसके ऊपर फोकस भी अपना शिफ्ट कर ले। तो इसको हम अराउंड 19 सेकंड्स तक कर देंगे इस एनिमेशन को और अपनी जूम इन वाली की फ्रेम को आगे कर देंगे। परफेक्ट। तो हमारे ये सीन की एनिमेशन भी प्रॉपरली बन चुकी है। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत ही अच्छा लगा एंड मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो मैंने आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ बता ही दिया है, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। एंड इस वीडियो को लेके आपके क्या थॉट्स हैं आप मुझे कमेंट में जरूर शेयर करना। आपके कमेंट्स को देख के मुझे बहुत ही अप्रिशिएशन एंड मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज यार, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट जरूर करके जाना। एंड आज की वीडियो में जो भी रिसोर्सेज यूज करें उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको ध्रुव राठी जैसे एडिटिंग करना सिखाया था फ्रॉम स्क्रैच। तो आप इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना, इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।